नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारे पास रब की जानिब से, तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील, वाज़ेह दलील आ गई और हमने नाजिल किया नूर मुबीन को, यानी क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, अल्लाह की वाज़ेह दलील, बुरहान। इसका माना ये हुआ कि इससे मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। और व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, इस आयत करीमा में, और हमने नाजिल किया नूर मुबीन को, उससे मुराद कुरान मुक़द्दस है। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद ऐसे ऐसे मौजज़ात वाज़ेह हुए, लोगों के सामने आए कि इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कोई एतराज़ कर सकता है। दलाइल की रोशनी में ज़िद का कोई इलाज नहीं होता, मगर हाँ, दलाइल की रोशनी में ना ही अहले किताब इस बात की जुरत कर सकते हैं कि वह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करें, मगर वो अपनी हठधर्मी पर हैं, इसलिए हठधर्मी का कोई इलाज नहीं होता। यानी देख करके अगर सूरज अपनी रोशनी बिखेरे हुए है और आदमी रोशनी को देख रहा है और उससे फैज़ भी ले रहा है और सूरज का इनकार कर दे, तो ये इसको ज़िद और हठधर्मी नहीं कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो ऐसी वाज़ेह मौजज़ात के साथ, ऐसे वाज़ेह मौजज़ात के साथ, जिसने हुज़ूर की नबूवत को भी वाज़ेह कर दिया और हर एक मानने पर उस पर मजबूर हुआ, और साथ ही साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से ऐसी दलील बनकर आए कि उस दलील की बुनियाद पर लोगों ने अल्लाह की वहदानियत पर कामिल और मुकम्मल यकीन किया। देखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आप शिकम मादर में थे, बतने हज़रत आमिना में थे, उस वक्त का वाक़या है। आपकी आमद से कबल, जब आपकी आमद और तशरीफ़ आवरी होने वाली थी, उससे चंद रोज़, यानी गालिबन 50 रोज़ कबल की बात है कि अबरहा एक बड़ा लश्कर लेकर के चला था काबे को गिराने के लिए। जो सूरह फील का पूरा वाक़या है कुरान में, अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसकी तफसीर को पढ़ेंगे, सूरह फील की तफसीर, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अबरहा एक पूरे लश्कर के साथ 60,000 आर्मी लेकर के आया था, सिर्फ इसलिए कि काबे को उसे डेमोलिश करना था। और उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के पेट में थे, और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने काबे की हिफाजत फरमाई, और अबरहा रुसवा भी हुआ, मारा भी गया, जिसको सूरह फील में वाज़ेह किया गया कि अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ए महबूब, आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों का क्या हाल किया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वक्त के ये मौजज़ात हैं कि यानी हुजूर की आमद पर अल्लाह ने काबे की हिफाजत फरमाई, ताकि लोगों पर वाज़ेह हो जाए कि ये जो आया है तो ये वो है
कि जो कल इसी काबे को किबला बनाएगा, इसी की वजह से काबा किबला बनेगा। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ऐ महबूब आपकी मर्जी के मुताबिक हम काबे को किबला बना देंगे। तो काबा किबला बनेगा, तो ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है, कुरान मुक़द्दस में मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने इस मौजज़े के ज़रिए वाज़ेह फरमा दिया कि आमद मुस्तफ़ा के वक्त कैसी कैसी निशानियाँ ज़ाहिर होती रहीं जो हुजूर की हक़ानियत का ऐलान करते रहे। वो मौजज़ात हुजूर के हक़ होने की वाज़ेह दलील बनकर आए, और हुजूर खुद भी बुरहान है, मुकम्मल तौर पर अल्लाह की बुरहान है हुजूर। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इस्लाम का दावा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और जब पूछा जाए कि इस दावे की दलील क्या है, तो इस दावे की दलील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। एक बात याद रखिएगा, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जड़ और एक होता है उसकी शाखें, ब्रांचेस। इस्लाम की जड़ जो है वो है, इस्लाम की जो जड़ जो रूट है वो इस्लाम में अकीदा है, और जो उसकी शाखें हैं, जैसे नमाज कैसे पढ़ा जाए। तो अब नमाज कैसे पढ़ा जाए, तो हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और तुम उस तरह नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। अकीदा क्या है? अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि दो चीज़ों से, यानी जड़ और शाख, यानी जड़ से, रूट से और ब्रांचेस को जब मिलाया जाए तो एक वजूद तैयार होता है, एक बदन तैयार होता है। तो याद रखिएगा, इस्लाम जो है, इस्लाम का जो बदन तैयार होता है वो तैयार होता है अकीदे से, और उसकी जो ब्रांचेस हैं, जो उसकी फरा है, जो उसकी शाखें हैं, जैसे नमाज कैसे अदा किया जाए और ज़िंदगी में इस्लाम पर अमल कैसे किया जाए, इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो हकीकत यह है कि इस्लाम का बदन बनता है, और उसकी रूह का नाम, उसके सोल का नाम मोहब्बत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखिएगा, हुजूर से मोहब्बत जब करेंगे तो आपका अकीदा भी महफूज रहेगा और आपकी इबादतें भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी। तो मैंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दावे की दलील है। याद रखिएगा कि दावा है बारी ताला की ज़ात, अल्लाह तबारक व तआला का वजूद, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा यानी एक अल्लाह, ये दावा है, एक अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह माबूद है, ये हमारा दावा है। और उसकी दलील ये है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और याद रखिएगा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो याद रखो जो पैगाम इनका है वो हक़ है। या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ये जो दलील आई है अल्लाह की तरफ से आई है, हक़ को वाज़े करने आई है। तो ये दलील है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बताया वो हक़ बताया, वो सच बताया, वो बिल्कुल वाज़ेह करके बताया, और उसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला का एक होना लोगों पर वाज़ेह हुआ, और इस तरह लोगों ने कलमा पढ़ करके अपने अंदर इस्लाम को उतारा, और अल्लाह ताला की जानिब से वो नूर बन करके इंसानों के सीनों में उतरा, मुसलमानों के सीनों में उतरा। दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी दलील मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और याद रखिएगा, अगर दलील मर जाए तो दावा फना हो जाता है, दावे की जो कोई हकीकत बाकी फिर नहीं रहती, और अगर दावा मर जाए तो दलील खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। इसीलिए ये कहना पड़ेगा कि जब तक दावा है तो उस वक्त तक आपको ये मानना पड़ेगा कि वो दलील भी है, दलील का वजूद है। तो जो दलील हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस शान के साथ हुजूर को भेजा कि या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, ऐ लोगो तुम्हारी तरफ रब के पास से वाज़ेह दलील आ गई। तो हुजूर की आमद हुई
और ऐसे मोजज़ात के ज़रिए जिससे हुजूर की हक़ानियत, हुजूर का हक़ और सच होना वाज़े हुआ और हुजूर की ज़ुबान मुबारक से लोगों तक जब बात पहुँची तो लोगों को ये अक़ीदा मिला कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो दोस्तान मोहतरम, यही वो चीज़ है कि हुजूर की आमद हुई तो आमद मुस्तफ़ा के वक्त याद रखिएगा कि बड़े बड़े शाहान वक्त, बादशाहान वक्त वो खामोश हो गए। जिस दिन हुजूर की विलादत हुई उस दिन बड़े बड़े जो सुपर पावर अपने दौर के थे वो भी खामोश हो गए, उन पर सख्ता तारी हो गया, इसलिए कि आज उसकी आमद हुई थी जिसके आज उसकी आमद हुई, यानी वो आ गया है कि जो मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा, जो बोलता है तो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उसका बोलना रज़ाए इलाही, कलाम इलाही, वही इलाही के मुताबिक है। तो वो आ गया है, वो बोलने वाला आ गया है। अल्लाह ने इस तरह से बहुत सारी निशानियों को हुजूर की विलादत के वक्त पर ज़ाहिर फरमाया कि किसरा के 14 कंगरे उसके अंदर शिगाफ पड़ गया। उसके अलावा फ़ारस के अंदर जो मजूसियों की आग 1000 साल से जल रही थी वो बुझ गई और नार बुझ गया। तो अल्लाह ने भी वाज़े फरमा दिया कि नार का दौर गया, नूर का दौर आ गया है। या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहान, ऐ लोगों तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से रोशन दलील आ गई है, तो इसको मानते रहो और इसके ज़रिए जो तुम्हें नूर मिला यानी कुरान, उसकी रोशनी में तुम्हें मारिफत इलाही हासिल होती रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।